हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग 2019, 2020, 2021 और 2022, 2023 और 2024 का क्वेश्चन करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं? मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उससे हो गया ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन सेकंड, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन जलीय जंतुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, F2 संतति की बाह्य अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगी? तो अपूर्ण प्रभाविता के बारे में कभी भी अगर पूछेगा तो बाह्य लक्षणी के बारे में अगर बोल रहा है तो बाह्य लक्षणी मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो अपूर्ण प्रभाविता में दोनों 1:2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एसएल मिलर किससे संबंधित है? तो एसएल मिलर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, तो इसका 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यता हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध इसमें से हम लोग का हो जाएगा आंसर सैक्रोमाइसिस, जिसे हम लोग यीस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, 7 पादप में एम्फीबिया उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। और ये टेरिडोफाइट्स हो और शैवाल हो और कवक हो, ये चारों हम लोग का हैप्लॉन्टिक बॉडी है, मतलब हैप्लॉइड होता है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 8 पे आता है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अगर चरम समुदाय की बात हो तो वो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन 9, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जानने जाते हैं तो किस नाम से? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, ये कट में काम आते हैं। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल आरएनए से संबंधित है और थायमिन डीएनए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, तांगचुई इनमें से किस किस्म है? तो तांगचुई इनमें से क्या है? तो वो एक धान का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 12, और जो तांगचुई की बात है तो ये हम लोग का वियतनाम की तरफ में चावल का जो उत्पादन होता है वही के से रिलेटेड है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, ड्रायोप्थिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? तो ड्रायोप्थिकस अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एप से, और रामाथिकस पूछा जाए तो वो हो जाएगा मनुष्य से। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन बडिंग से होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर, मोर्टेलिटी कहते हैं इसको, मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 15, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो जल धारण क्षमता इनमें से पौधों का गुण है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं मारेंगे। जंतुओं का भी है लेकिन नहीं मारेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर एकदम सबसे स्पेसिफिक होगा वो हो जाएगा मृदा का, मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ लोगों की शीघ्र एवं सही पहचान है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो शीघ्र एवं सही पहचान के लिए एलिसा एक टेस्ट है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अगर अफीम की बात आए तो 17 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैपेवर सेमिनिफेरम से। क्वेश्चन 18, क्षय रोग का संक्रामक मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्षय रोग हवा के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्राई आईएबी किससे संबंधित है? तो क्राई आईएबी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग मारते हैं बहुत सारे कॉर्न छेदक से, लेकिन कुछ कुछ मारते हैं कपास के कीटों से। तो जो क्राई आईएबी है इसका कंफर्म आंसर हम लोग का हो जाएगा कॉर्न के छेदकों को, मतलब कि कॉर्न बोर। क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा। 20, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करते हैं? तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद भी निर्माण करते हैं, जीव भी निर्माण करते हैं, माध्यम भी, 3 में से सभी हो जाएगा। 21, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो बाहरी डीएनए को जो होस्ट सेल में लाने के लिए माइक्रोपिपेट भी यूज होता है और जीन गन भी होता है, 3 में से दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे एक्रोजोम कहते हैं। ये एक्रोजोम में कुछ केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में काम आते हैं, और ये एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर बहुलीकरण का बात आए तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों बना होता है, तो स्त्री दल चक्र स्टिग्मा से भी होता है, स्टाइल से भी होता है, ओवरी से होता है। जैसे हम लोग स्त्री दल चक्र बनाएं तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये हो जाएगा स्टिग्मा, ये यहाँ से यहाँ तक का स्टाइल, और ये हो जाएगा ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं और प्लेसेंटा बनता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिकल सेल एनीमिया हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑटोजोमल संबंधित रोग है। क्वेश्चन 26, एम्पियर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो एम्पियर जीन के बारे में बोला जाएगा तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक में।
क्वेश्चन नंबर 27, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट है, दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट परिपक्व थाइमस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 28, ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए किया जाता है। 28 का हम लोग का ये हो जाएगा। 29, मृदा के नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम लोग नीरहरित बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। प्रोटोजोआ का नहीं करते, ना ही गेहूं के पौधों का, ना ही नेमाटोड्स का। क्वेश्चन 30, वेलिस्नेरिया के पुष्प है, तो वेलिस्नेरिया के पुष्प किसके द्वारा परागित होते हैं? 30 का हम लोग का आंसर हो जाएगा कि वेलिस्नेरिया का वायु परागित नहीं होते हैं, कीट परागित भी नहीं होते हैं। तो वेलिस्नेरिया का हम लोग का हो जाएगा हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया का जल परागित। क्वेश्चन 30 का हम लोग का सी हो जाएगा। 31 पे आते हैं, इनमें से कौन गलत जोड़ी है? तो गलत जोड़ी ATGC, मतलब A T से होता है वो भी डबल बाउंड और GC से होता है वो भी ट्रिपल बाउंड। ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो ATGC भी हो जाएगा करेक्ट, AU भी हो जाएगा क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ भी जुड़ता है और यूरेसिल के साथ भी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि थाइमिन और यूरेसिल साथ में रह ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 32, लैकोपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लैकोपेरॉन की कहीं भी बात आए तो लैकोपेरॉन हो जाएगा दमनकारी जीन का, अनुदेशी जीन की क्रियाविधि का, गिरी संचालन जीन संरचना का। तो इनमें से सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। 34, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा हम लोग जानते हैं कि ओपेरॉन और हेल्डाने ने दिया था। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 35, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो RNAi का कभी भी बारे में पूछा जाएगा तो वो आम में भी नहीं होगा, ना ही पपीता में, ना ही आलू में। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू में। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग 2020 पे आते हैं। बिना टाइम वेस्ट के इसको भी खत्म करते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? तो प्रकाश रासायनिक धुंध में हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभ कूट हम लोग का AUG है और GUG है। ये हो जाएगा हम लोग का प्रारंभ कूट। और अगर हम लोग का प्रारंभ कूट हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहले बी हो जाएगा। अब आगे जानते हैं। हम लोग का इसी में अगर पूछा जाए UAG, UGA और युआग, युगा और UAA, ये हम लोग का समापन कोडॉन हो जाएगा, ये 3। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रारंभ कूट के अलावा अगर समापन कूट पूछा तो UAG, UGA और UAG ये तीनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, AUG और GUG। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। जल में ई कोलाई की अधिकता किसका सूचक है? तो ई कोलाई की अधिकता वाहित मलजल प्रदूषण का सूचक है। और अगर लाइकेन बोला सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नीलहरित शैवाल के बारे में अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा चावल या धान की खेती के लिए। रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रेट्रो वायरस, एड्स, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कैंसर कोशिकाएं? तो कैंसर कोशिकाएं हम लोग का जानते हैं कि ऑन्कोजीन से बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हेला सेल है ऑप्शन में, तो यही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 7, मनुष्य निम्नांकित में किस ऑर्डर तथा किस कुल का समुदाय है? तो ऑर्डर मनुष्य को होमो सैपियंस कहते हैं। तो होमो सैपियंस से हम लोग होमोनीडियाई होगा, होमोनीडियाई से हम लोग फिर प्राइमेट्स में आएंगे, फिर मैमेलिया के बाद आगे जाके हम लोग यही फाइलम हम लोग का ये सब ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग का जो मनुष्य के बारे में बोला गया है वो पांगोडी गलत है, पोंगोडी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है, होमोनीडिया ही सही होगा। क्वेश्चन 8, वायु परागन किस में होता है? वायु परागन हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग का घास सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ए। किस में नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो वायु परागन घास में भी होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है। इनमें से सैल्विया में वायु परागन नहीं होता है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में हाइड्रिला भी पाए जाते हैं, ट्रापा भी पाए जाते हैं, नीलंबी भी पाए जाते हैं, बबूल नहीं पाए जाते। इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन 10, कौन पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता? तो कभी उल्टा कौन सा पिरामिड नहीं हो सकता? तो 10 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन बाह्यस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो बाह्यस्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटो कंजर्वेशन का बीज बैंक उदाहरण है। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु अगुणित है, अंडाणु अगुणित है, युग्मनज द्विगुणित है और भ्रूणपोष त्रिगुणित है। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का द्विगुणित पूछा है तो युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसजेनिक सुगंधित धान किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है?
धान के बारे में पूछा जाए विटामिन है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा है, कैसा अंग, मतलब कि वैसा अंग के बारे में यहाँ बोल रहा है कि पक्षियों एवं तितलियों का डायना, तो ये दोनों असमजात अंग है, दोनों की उत्पत्ति बिल्कुल अलग अलग हुई है लेकिन कार्य दोनों का सेम है, तो इसीलिए वैसे लोगों को असमजात अंग का उदाहरण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, आरएनए का आधार अनुक्रम AUC GCC UGA, तो इसका सही आधार क्या है। सबसे पहले आरएनए के बारे में बोला, तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन हटा देंगे, थायमिन हटा दिया, थायमिन हटा दिया, थायमिन हटा दिया, तो इसका हम लोग का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ऐसे हो जाएगा, ए के सामने यू रहेगा और जी के सामने सी रहेगा, तो इस हिसाब से हम लोग मिला ले, ए के सामने यू, तो हम लोग जान रहे हैं कि ए के सामने यू हो गया, फिर यू के सामने ए हो गया, जी के सामने जी हो, जी के सामने सी हो गया और सी के सामने जी हो गया, सी के सामने जी, जी यू के सामने ए, इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, निम्न में से कौन जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। तो बायोमैग्निफिकेशन पावरा भी होता है, डीडीटी भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो इन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17, निम्न इसमें कौन प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मार सकते हैं, प्लाज्मिड मतलब PBr, तो P जो है P4 यहाँ पे प्लाज्मिड होता है, तो PBr 322 एक प्लाज्मिड है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आते हैं, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होगी। तो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है वो होती है स्पोरोजाइट और मीरोजाइट दोनों होता है, स्पोरोजाइट और मीरोजाइट दोनों नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हम लोग का स्पोरोजाइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। तो मोबाइल हो जाएगा ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन दोनों, तो डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। और 18 का जो क्वेश्चन था उसमें स्पोरोजोइट ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। मीरोजोइट भी पाया जाता है लेकिन वो कुछ स्टेज में पाया जाता है मलेरिया के, जैसे मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं, वाइवैक्स, ओवेल, फैल्सीफेरम और मलेरिया, ये 4 पैथोजन होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज होता है जिसमें हम लोग का बॉडी में जैसे ही इंटर करता है तो वो लाइफ साइकिल हम लोग के बॉडी में पूरा करता है, लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद आरबीसी को हम लोग का तोड़ देता है, तोड़ने के बाद वही आरबीसी फिर दूसरे मच्छर जब हम लोग काटते हैं तो वो मच्छर के गट में जाता है और फिर वो अपना लाइफ साइकिल दूसरे मनुष्य में जाके संक्रमित करके पूरा करता है। मलेरिया का जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफिलीज है। ये सब क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आता है 5 नंबर में, ये क्वेश्चन हम लोग मार लेंगे। मलेरिया में अनियमित तौर पर बुखार आता है, हाई फीवर, तो ये सब हम लोग का हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, कौन मोबाइल, तो मोबाइल यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब ये उनमें दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रीबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस में, और एक आता है डिग्रेडिएटिव प्लाज्मिड, तो डिग्रेडिएटिव प्लाज्मिड होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा में। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म सामान्यता किसमें पाए जाते हैं। तो जीवाश्म में अगर पूछा जाए तो उसका हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 20, गट्टाक GAATTC निम्नांकित में किसका रोगनई शक है, साइट है। तो जब GAATTC बोला जाए तो वो इको RI का हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है, मतलब वैसा स्पेसीज जो विलुप्त होने के कगार पे लेकिन विलुप्त नहीं हुआ, वो हो जाएगा नेपेंथिस। लैंटाना और एमरबेल, ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 24 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता भी और बहुअलीलता भी। तो बी और सी दोनों करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी अपूर्ण प्रभाविता नहीं, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सह प्रभाविता, मतलब कोडोमिनेंस। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड ABO तो होता है, ब्लड का जीन आई, तो आई पे A भी रहता है, B भी रहता है और O भी रहता है, तो IA IA IB IB IO IA IB IB IO IA IO, ये 6 टाइप का जीन होता है। तो टोटल हम लोग मान सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बहुअलील एवं सह प्रभाविता दोनों हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है। तो मानव के विरिशन में नहीं होगा, यकृत में ये भी नहीं। ग्राफियन हम लोग जानते हैं कि मानव के अंडाशय में होता है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल जब मिच्योर होता है सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी जब मिच्योर होता है तो टर्शरी बनता है, टर्शरी जब मिच्योर होता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो बच्चा अवशेष रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के स्रावन से हम लोग का जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो झड़ने लगता है, जिसके कारण हम लोग का मेंसेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अदरक के कायिक प्रवर्धन इसमें किसका उदाहरण है। तो अदरक राइजोम हो जाएगा, और कायिक प्रवर्धन में हम लोग जानते हैं ट्यूबर का आलू उदाहरण हो गया, कॉर्म का एगेव हो गया, और बल्ब का प्याज हो गया या लहसुन हो गया, और राइजोम का अदरक हो गया, क्राइजेंथीमम हो गया, बनाना हो गया, ऑफसेट का पिस्टिया और इकॉर्निया हो गया। तो ये सब हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। रनर का हो जाएगा, मिंट और जैस्मिन स्टोलन का हो जाएगा, और फिर शक्कर, ऑफसेट, ये सब पूछता है। तो ये हम लोग को याद कर लेना है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क धागे में फिब्रियोइन पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 28 का जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्नर के बारे में पूछा है।
तो टर्नर में हम लोग का 45 हो जाता है, मतलब कि हम लोग का 2n-1 हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम पे। और अगर यही डाउन के क्लेनीफिलेटर बोलता तो वहाँ पे हम लोग का 47 हो जाता, 47 में 2n+1 हो जाता है, ये बार बॉडी हम लोग का चेंज हो जाता है, 47 होगा क्लेनीफिलेटर में। लेकिन यहाँ पे अगर टर्नर के बारे में बोला जाए तो टर्नर में हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग का 45 होगा, तो 45 हम लोग सही मारेंगे। क्वेश्चन 29, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच 7 होता है। 30 पे आते हैं ZZZW, निम्न में से किस लिंग निर्धारण किस में देखा गया? तो मोर में देखा जाता है। 31 पे आते हैं एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है उसे क्या कहते हैं? तो वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है वो हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। 32, निम्नांकित में किसमें पादक कार्य आगुनित होता है? तो आगुनित शैवाल भी होता है, कवक भी, ब्रायोफाइट भी, इनमें से सभी। ये हैप्लॉन्टिक कंडीशन शो करता है। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए टीके इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होते हैं, ना कि लिपिड और ना के अम्ल, ना के प्रोटीन, ना कि एक्सिनोजेनिक प्रोटीन, बल्कि ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है? तो अगर जंगली घास के बारे में बोला जाएगा तो हम लोग का जंगली घास हाइड्रीला भी हो जाएगा और जलकुंभी भी, तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अपघटक कैसे होता है? तो अपघटक हम लोग का परपोषक होता है, कीमोसिंथेटिक बोल सकते हैं इसको, जो केमिकल द्वारा, अकार्बनिक पदार्थ द्वारा, मतलब कि अपने भोजन का ग्रहण करते हैं और उसे सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो कॉपर टी हम लोग जानते हैं निषेचन से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 38, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये प्रतिलेखन नहीं करता, ना ये स्थानांतरण करता, तो ये दोनों बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डीएनए प्रवर्धीकरण होता है। 39, निम्न में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो भारत में अत्यधिक इनमें से गेहूं भी नहीं होगा, गेहूं का तो बहुत कम 27-30 लगभग है, दाल भी नहीं होगा, चाय भी नहीं होता, आम हो जाएगा। इसका लगभग 1500 से ज़्यादा वेराइटी भारत में पाए जाते हैं। 40, किस जनन परत से रक्त एवं परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो रक्त एवं परिवहन तंत्र हम लोग जानते हैं कि 40 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेसोडर्मल ऑरिजिन। और हार्ट के बारे में भी अगर पूछा जाए तो दिल भी हम लोग का मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। जो बाहर का लेयर होता है वो हम लोग का एक्टोडर्मल होता है, और अंदर का रेल जो विस्लर ऑर्गन होता है, मतलब अंदरूनी अंग, तो वो हम लोग का एंडोडर्मल होता है। जब हम लोग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में बनता है, जैसे मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, तो जाके वो एंडोमेट्रियम के वॉल में चिपकता है, तो फिर 3 लेयर का निर्माण होता है, जिसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहता है। फिर वो लेयर हम लोग के बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, गोबर गैस प्लांट में से कौन जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो गोबर गैस प्लांट में मिथेनोजेन होता है, जो रूमिनेंट के गट में पाया जाता है। रूमिनेंट कहते हैं पशु, मवेशियों को, जो हम लोग पालते हैं उन्हें, तो उनके गट में, मतलब उनके पेट में पाया जाता है। उनके पेट का 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में एक पार्ट में वो लोग मिथेनोजेन पाए जाते हैं जो मीथेन का निर्माण करते हैं। तो गोबर गैस प्लांट में इसका उपयोग होता है। 42, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है? तो जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है, तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए सतत अगुणित में, ये नहीं होगा, बल्कि डीएनए असतत आगुणन में, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। डीएनए पश्चगामी स्ट्रैंड में, हाँ पश्चगामी में होता है, बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन करने के बाद 2021 पे हम लोग आते हैं। तो 2021 का भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरोन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 2, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन सेब का खाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि थैलेमस, फूल जिस पे टका हुआ होता है तो उसे थैलेमस कहते हैं, इसी को पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन सेब का खाया जाता है। सेब एक कूट फल है, मतलब स्यूडो फ्रूट्स, तो उसका मतलब रियल फ्रूट नहीं है जो ओवेरी से बनेगा, तो इसे हम लोग सेब को कूट फल कहेंगे। और कूट फल यहाँ पे तीनों है, बट सेब जो हम लोग का कूट फल, वैसा कूट फल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए बैक्टीरियोफाज का है। और टीएमवी वायरस का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 3 आते हैं, 3 के बाद 4 आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का प्रवाह कैसा होता है? ये एक दिशीय होता है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद नहीं है, तो क्वेश्चन 5 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2021 का, वो हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट 5 का बी, बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस। ये जैविक खाद नहीं है। बाकी क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एज़ोटोबैक्टर, अजोला, ये सब जैविक खाद है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये हवा के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान के बॉडी में लंग्स खराब होने लगते हैं, और जब ये संक्रमण फैलता है तो लंग्स में बीमारी होने लगती है, जिसके कारण छींक खांसी आने लगता है, खांसी के साथ ब्लड भी आता है। ये माइकोबैक्टीरियम
एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा होता है ये रोगाणु हम लोग जो जीवाणुजनक रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, उत्पाद भी, जीव भी, माध्यम भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 7 का आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट डी हो जाएगा। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो एरिल हम लोग का लीची का खाया जाता है, ना कि शरीफा का, ना ही जायफल का, इनमें से सभी भी गलत होगा। क्वेश्चन 9, SO2 प्रदूषण किसका सूचक है। तो ये हो जाएगा लाइकेन का, जहां लाइकेन वहीं होगा जहां सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शहद का निर्माण कौन करता है। तो शहद का निर्माण नर मधुमक्खी नहीं रानी मधुमक्खी, नहीं इनमें से दोनों, बल्कि कार्यकर्ता मधुमक्खी। 11, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा। और हैजा के साथ याद रखें रानीखेत भी होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का इनकरेक्ट दे दिया था क्वेश्चन में, तो स्मार्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए और डी। तो ए और डी दोनों करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखेंगे। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो इडली एवं डोसा का आटा जीवाणु के प्रयोग से बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस से दही बनाया जाता है, और यीस्ट से ब्रीविंग या फिर ब्रेड मेकिंग या फिर शराब उराब जो भी बोल सकते हैं वो सब बनाया जाता है, अल्कोहल। एगारोस किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोस समुद्री घास से, सीवीड से प्राप्त किया जाता है। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। तो ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन 15, ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है। तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी, चिंपांजी में भी, इनमें से सभी हो जाएगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन एमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। पैरामीशियम में ट्रांसफर्स होता है, एमीबा में लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन 17, डीएनए अणु के साइटोसिन 18% है, तो एडिनिन की प्रतिशत क्या होगी। तो एडिनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस यूरेसिल होता है। अगर साइटोसिन 18 है तो साइटोसिन हम लोग जानते हैं ATGC होता है, तो ATGC GC के बराबर, तो ये भी 18 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे टोटल 32 हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 19, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो HIV T हेल्पर सेल पर करता है। 20, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे एंटीजेन कहा जाता है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है। तो एलर्जी के कारण 3 रसायन निकलता है, एक हिस्टामिन भी होता है, एक सीरोटोनिन भी होता है, एक हेपारिन भी होता है। तो अगर हेपारिन भी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया जाता तो हेपारिन भी करेक्ट होता, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। जब हम लोग का एम्ब्रियो सैक बनता है तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर रहता है, तो एक नर युग्मक आके द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है तो भ्रूणपोष बनाता है। और एक यहाँ पे साइनर्जिड के पास एक सेल रहता है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन करके एक सेल से फर्टिलाइज हो जाता है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन 23, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को एपिस्टैटिस कहते हैं। 24 पे आते हैं। 24 क्वेश्चन है, ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे एंटी कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वुचरेरिया बैंकक्राफ्टी जो आदमी फैलेरिया रोग पैदा करता है वो किस समूह का है। तो वुचरेरिया बैंकक्राफ्टाई हेलमिंथ समूह का है। हेलमिंथ समूह हम लोग का फाइलम है, जैसे पॉरीफेरा एक फाइलम है, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस। उसके बाद आता है एस्केलमिंथस जिसे हम लोग हेलमिंथ बोलते हैं, और ये एस्केलमिंथस ही का पार्ट होता है। तो इसे नेमाटोड, जैसे वुचरेरिया बैंकक्राफ्टाई हेलमिंथस का जो पार्ट है वो प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस और एनेलिडा, ये 3 फाइलम को मिला के बोलते हैं, तो ये हेलमिंथ में आता है, मतलब एक किरमी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल के एक नियम का अपवाद क्या है। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता, जिसको लिंकेज कहते हैं। प्रभाविता इनका नियम है, युग्मक की शुद्धता भी इसका नियम है, स्वतंत्र आपव्यूहन भी इसका नियम है। प्रभाविता लॉ ऑफ डोमिनेंस, युग्मक की शुद्धता प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और डी स्वतंत्र आपयूहन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग टाइफाइड नहीं है, ना कि हैजा है, ना ही मलेरिया। सिफिलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एड्स रहता, गोनोरिया रहता, सिफिलिस रहता, जेनाइटल वॉट्स रहता तो ये सब भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। 29 आता है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो विषाणु से कौन नहीं होता, डिप्थेरिया जीवाणु से होता है, ये विषाणु से नहीं होता। मीसल्स हो, मम्स हो, इन्फ्लुएंजा, ये सब विषाणु से होता है। 30 आते हैं, इनमें से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो पशुपालन मतलब कि पशु का पालन, तो मत्स्य की ये पशुपालन में है, कुक्कुट पालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्बनिक खेती। क्वेश्चन 31, निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है।
तो लुईस पाश्चर का माइक्रोबायोलॉजी से बिल्कुल है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। जेडी वाटसन का भी है, रॉबर्ट कोच का भी है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेफन हेल्स का नहीं है। तो हम लोग का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 32, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन, यहाँ से टी याद रखना, ये जो टी है यहाँ से टीआरएनए होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीआरएनए। क्वेश्चन 33, मेंडल ने प्रतिपादित किया तो अनुवांशिकता का नियम क्या? सहलग्नता का नियम मेंडल का नहीं था। इसके बाद आता है 34 पे, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र आपयूहन का नियम एवं प्रभाविता का नियम। इनमें से क्या कहेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पृथक्करण मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसे प्रभाविता का नियम नहीं कहेंगे, स्वतंत्र आपयूहन का नियम नहीं कहेंगे, बल्कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहेंगे। तो 34 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी। ऐसे बी और सी दोनों करेक्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा करेक्ट, लेकिन ऐसे हम लोग का अगर बी और सी दोनों रहता तो हम लोग बी और सी दोनों मारते। 35 पे आता है, नई प्रजातियों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नई प्रजातियों का निर्माण तब होता है जब म्यूटेशन होता है, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं। 36, एकिडना क्या है? तो एकिडना एक योजक कड़ी है, तो योजक कड़ी को हम लोग संयोजक कड़ी भी बोलते हैं, तो ये एक कनेक्टिंग कड़ी है, तो कनेक्टिव कड़ी योजक कड़ी हो जाएगा। 37, डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना मतलब कि अंडाणु अगुणित है, भ्रूणपोष त्रिगुणित है, युग्मनज द्विगुणित है। 39 आता है, निम्न में से कौन पौधा जल उद्भिद है? जल उद्भिद मतलब जल में पाया जाने वाला, शीशम नहीं होगा, ना ही एकेसिया, ना ही नागफनी, इसका आंसर सिंघाड़ा हो जाएगा। 40, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये विरिशन में पाई जाती है, लीडिक सेल हो या सर्टोली सेल हो, ये नॉरिशमेंट करता है स्पर्म का। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? पुरुष में अगर आ जाए तो 44 + X + Y हो जाएगा, तो और अगर स्त्री में आ जाए तो XX हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभ्यारण्य असम में है। 43, बायोगैस में क्या होता है? तो बायोगैस में मीथेन भी होता है, H2S सल्फर डाइऑक्साइड था, यहाँ पे छूट गया होगा, तो ये भी होता है, और CO2 ये भी होता है। तो जो 43 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 44, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन फेज में होता है। जैसे कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल साइकिल में प्रोफेज मियोसिस के जो प्रोफेज 1 है, तो प्रोफेज 1 मियोसिस 2 के प्रोफेज 1 के 5 फेज होते हैं। पहला लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन के जो एक फेज, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन और पैकेटीन में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, और ज़ाइगोटीन में जीन आपस क्रोमोसोम आपस के पास आते हैं। तो इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैकेटीन। और कियास्मेटा अगर पूछा जाए तो वो बनता है हम लोग का डिप्लोटीन में। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में, PCR किसकी जाँच की जाती है? तो HIV का। 46, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? तो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष के गुणसूत्रों की गुणता क्या है? तो गुणसूत्र में आवर्तबीजी में पौधों में गुणसूत्र किसका? भ्रूणपोष का बोला, तो ये 3N हो जाएगा। 48, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होते है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानव युग्मकों की गुणसूत्र में कितनी संख्या होती है? तो युग्मक में अगर पूछा जाए तो 23 हो जाएगा, और अगर मनुष्य में बोला जाए तो 46 हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंडोन्यूक्लियेज है। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो फ्लोरा की भी, फाउना की भी। फ्लोरा कहते हैं प्लांट को, फाउना कहते हैं एनिमल को, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? तो प्राइमरी उपभोक्ता हम लोग जानते हैं कि प्लांट को कहते हैं जो खाना बना के हम लोग को देता है। सेकेंडरी उत्पादकता यहाँ पे बोला तो उत्पादक वो करता है जो शाकाहारी है, जो मतलब प्राइमरी को खाता है और खुद भोजन बन जाता है किसी और का, जैसे बाघ का या शेर का, मांसाहारी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53, पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा कि किसी भी तरल को 100 डिग्री के ऊपर, ये गलत है। केवल दूध को, ये भी गलत है। किसी भी तरल को 70 डिग्री पर, ये भी गलत है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, किसी भी तरल को 70 डिग्री से अधिक गर्म करने पर फिर उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं, तो ये पूरा इसका सिस्टम है। तो ये आंसर हम लोग 70 डिग्री वाला नहीं मारेंगे। 54 पे आते हैं, पराग भित्ति कैसी होता है? तो ये डायथीकस होता है, मतलब द्विस्तरीय। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो इस उत्पन्न अगर पूछा जाए तो वो अस्थि मज्जा में, अगर बोला जाए कि परिपक्व कहाँ होता है तो वो हो जाएगा थाइमस में। क्वेश्चन नंबर 56, इकोलाई R1
एंजाइम का स्रोत है, तो इको R1 का स्रोत ई कोलाई है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे है? तो ड्रोसेरा भी है, नेपेंथिस भी है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 58, निम्न में से कौन उभयलिंगीय प्राणी है? तो उभयलिंगीय प्राणी यहाँ पे हम लोग का केचुआ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो हाँ, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन भी सही होगा और शैवाल भी सही होगा, लेकिन क्लोरेला सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले वो शैवाल है, उसके बाद जाके एकल कोशिका प्रोटीन है। मतलब कि अगर पूछा जाए मैं क्या हूँ, तो मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, उसके बाद जाके किसी का बेटा, किसी का टीचर, किसी का कुछ भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, क्राइजीन बॉलकृति से किस फसल को बचाता है? तो क्राइजीन कपास को बचाता है। 61, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होता है? डीएनए में प्यूरिन बेस हो या आरएनए में प्यूरिन, दोनों में सेम होता है, जिसे हम लोग एडेनिन और गुआनिन कहते हैं। 62, कैंसर किस कारक होता है? तो कैंसर जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, पिछली वीडियो में मैंने गलती से मार दिया, तो ऑन्कोजीन के द्वारा होगा। 63, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है। 64, आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो आरएनए के अगर पायरीमिडीन बोला जाए तो उसमें थायमिन तो होगा नहीं, थायमिन काट दो। एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन का हो जाएगा, थायमिन और यूरेसिल ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। 65 पे आते हैं, ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? तो ये एक याद रखना, डीपीटी होता है। तो डीपीटी ट्रिपल एंटीजन होता है, जैसे डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटानस, ये तीनों के लिए यूज़ होता है, बट टाइफाइड के लिए ये यूज़ नहीं होता है। इसका हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाघों के लिए। 68, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का कर्म सही है? तो बकरी को घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा शेर। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है, और बेस के साथ अगर फॉस्फेट लगा दे तब वो न्यूक्लियोसाइड के जगह पे न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। 70, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमिट निर्माण हो तो उसको गैमिटोजेनेसिस कहेंगे, स्पोर का निर्माण हो तो उसे स्पोरोजेनेसिस कहेंगे, और अगर इस साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं? जब सेल डिवाइड करता है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, मतलब साइटो मतलब सेल का जो हुआ अंदर का एरिया, तो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल मतलब साइटो मतलब सेल, और काइनेसिस, काइनेसिस मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल का जो डिवीजन होता है उसमें साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म का टूटना, और कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस का टूटना। तो इसमें हम लोग का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैमिटोजेनेसिस। 70 क्वेश्चन करने के बाद 2022 पे आते हैं। 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ? तो एजोला हम लोग जानते हैं कि एनाबीना के साथ बनाता है। क्वेश्चन सेकंड, टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो टैपिटल कोशिका एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दोनों दर्शाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एंथर का चार मतलब लेयर होता है, एक होता है एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथीशियम, फिर होता है मिडिल लेयर, फिर होता है टैपिटम। तो ये जो दो लेयर है, तो दो लेयर है ना, परिपक्व होने के बाद झड़ जाता है, तो फिर दो ही लेयर बचता है। ऐसे नॉर्मल एंथर में 4 लेयर होता है। तो ये सब एडिशनल नॉलेज है, जानकारी ज़रूरी है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। क्वेश्चन 4, मादा जंतु में मध चक्र होता है, तो मध चक्र कहते हैं स्ट्रेस साइकिल, वो होता है गाय में, बाकी ये दोनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। क्वेश्चन 6, मनुष्य के में अपरा का निर्माण किसके द्वारा? तो अपरा मनुष्य में कोरियन के द्वारा। 7, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जो हम लोग का 7 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनन कोशिका के विभाजन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लघु बीजाणु नहीं होगा, क्योंकि सबसे करेक्ट आंसर जनन कोशिका है। जब भी हम लोग का सेल बनता है तो ये एक जाइन का लेयर है, और फिर अंदर एंटाइन होता है, इसमें एक वेजिटेटिव सेल रहता है, ऊपर जनरेटिव सेल रहता है। तो ये वेजिटेटिव सेल तो हम लोग का ये बन जाता है, खाना भी देने वाला इसको, और जनरेटिव सेल का जो जनन कोशिका जिसको बोलते हैं उसका ये होता है, तो 2 गैमेट का निर्माण होता है। तो 2 गैमेट का निर्माण हम लोग का यहाँ पे जनन कोशिका से हो जाएगा। जब जायांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिन कार्पस इंग्लिश में, अयुक्त तांडपी हिंदी में बोलते हैं। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? तो वो कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एड्स का हो जाएगा एक कुंडलित मतलब सिंगल स्ट्रैंड RNA, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं TMV का भी यही हो जाएगा। HIV एड्स हो गया, फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, हर्पिस, ये 3 का हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो क्वेश्चन हम लोग का 11 पे आते हैं, निम्न में से कौन नाइट्रोजिनस स्थिरीकरण के लिए यूज़ होता है? तो हम लोग का 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकिया क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिया एक बायो फर्टिलाइजर भी है, जैव उर्वरक, और हम लोग का फ्रैंकिया जीवाणु समुदाय का भी है। तो इसका प्रतिजैविक बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, और ए और सी दोनों होगा, यहाँ पे बी और सी नहीं होगा। तो ए और सी हम लोग डी को बना के डी करेक्ट मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो एगे मरुस्थलीय में पाया जाता है, नागफनी भी पाया जाता है, तो ए और बी दोनों होगा। शैल कर्मक होता है, तो शैल कर्मक क्या होता है? मतलब कि रॉकी, मतलब कि रॉक में जो पाया जाना है, तो नग्न चट्टानीय प्रदेश में पाया जाता है। और जीवहरित ये हो जाएगा लाइकेन। तो ये आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? तो मात्रात्मक मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा लक्षण दिखे, तो वो हो जाएगा त्वचा का रंग। 16, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। तो एलील यहाँ पे जो आंसर में हम लोग को हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बी हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में फिब्रियोइन होता है। तो फिब्रियोइन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 18, लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन एवं प्रोटीना किसकी किस्म है? तो ये जो हम लोग का है ये मक्का की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम हम लोग जानते हैं कि माइटोस्पोर हो या मियोस्पोर है, दोनों को उत्पादित करता है। और अगर यहाँ प्लाज्मोडियम बोले तो वो वहाँ पे दूसरा था। तो ये क्वेश्चन दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 में निषेचन आंतरिक होता है किसमें? तो शार्क में होता है। 21, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता किसके द्वारा आता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आती है, लेकिन मुख्य स्रोत नहीं है, मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन है। 22 पे आता है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन मतलब होता है कि कोई भी फूल से या फ्लावर से मेल पार्ट को फीमेल पार्ट से पहले हटा देना, जिसके द्वारा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो उसके लिए मेन हाइब्रिडाइजेशन के लिए किया जाता है, संकरण करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मिमिक्राई की उपयोगिता क्या है? तो मिमिक्राई छिपने के लिए यूज़ होता है। मिमिक्राई आप लोग जैसे कॉमोफ्लाज हो गया, मिमिक्राई ये छिपने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कवक मूल एक सहजीवी संघ है किसके द्वारा? तो कवक मूल मतलब माइकोरिजा। तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई, ये तो का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पारस्परिक आश्रय होता है किसके किसके बीच? तो ये तितलियों एवं फूलों के बीच भी होगा, हर्मिट क्रैब एवं समुद्री एनीमोन के बीच भी होगा, जूक्लोरेली एवं हाइड्रा के बीच भी होगा। तो ई कोलाई एवं मनुष्य के बीच नहीं होगा। तो यहाँ पे आश्रय नहीं होता होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है? तो 27 का जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, SO3, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 28, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है तो मादा जनन मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 30, 29, निम्न में से कौन गर्भाशय का अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय के अस्तर में जो प्रत्यारोपित होता है वो होता है ब्लास्टोसिस। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो ज़ाइगोट एम्ब्रियो बनने के लिए फर्स्ट स्टेज में जाता है तो मोरुला बनता है, फिर 4 सेल, 8 सेल, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्टूला, फिर ब्लास्टोसिस 64 सेल, फिर यहाँ से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये जाके प्रत्यारोपण एंडोमेट्रियम में जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो किस में? तो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। 31, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाता है? हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के विकास की आयु बोल रहा है, मनुष्य की आयु बोलता तो कार्बन डेटिंग मार देते, लेकिन मनुष्य के विकास की आयु बोला तो रेडियोधर्मिक दिनांक या रेडियोधर्मिक डेटिंग द्वारा होगा। डायनासोर क्या है? तो डायनासोर एक विलुप्त सर्पीरित है, मतलब कि रेप्टाइल्स है। क्वेश्चन नंबर 33, सीनोजोइक युग जाना जाता है तो स्तनधारियों का युग होता है। तो सीनोजेनिक युग जो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्पिसृत एवं स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। इस पर स्तनधारियों एवं सर्पिसृत का काल, तो स्तनधारियों का काल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो या तो ए होगा या तो सी होगा। मैंने ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें। तो जो 33 का क्वेश्चन है वो आपका HW है। इसका आंसर आप लोग को 24 से 48 घंटे के बाद कमेंट में डाल दिया जाएगा। आप लोग जो पहले आंसर देंगे उसके लिए कुछ प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 34, RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जो RNA से DNA बनता है उसे cDNA कहते हैं। 35, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 36, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल तो न्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा वेल के फिलिपर अभिव्यक्त करते हैं तो किसके? तो ये जो 37 का हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समझात अंक के। 38, PCR तकनीक के दौरान SDNA एवं
प्राइमर्स के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा तापानुशीतन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो आरडीटी का साधन पूछा जा रहा है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 40, टैक पॉलीमर से एंजाइम प्राप्त होता है किससे? तो थर्मस एक्वेटिकस से। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष में। तो 41 का जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग का आते हैं 42 पे, एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण किया जाता है, तो एमनियोटिक द्रव्य का होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का कार्य निषेचन को रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, जननांग मस्सा मतलब जेनाइटल वॉर्ड्स किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, डीएनए पूर्ण योगज तकनीक उपयोग करता है किसके द्वारा? तो इसका जो हो गया 45 का जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 45 का यहाँ पे डी, मतलब कि क्लोनिंग संवाहक के लिए भी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज के लिए भी, जैव जेल विद्युत कण संचलन के लिए भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 46 पे आते हैं, अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो 46 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे छोटे कण क्लोनिंग कर सकता है? तो प्लाज्मिड हो जाएगा। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, टीआई प्लाज्मिड, डिग्रेडिएटिव प्लाज्मिड, सेक्स प्लाज्मिड, और भी बहुत, एफ प्लाज्मिड हो गया, और भी बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 पे आता है, निम्न में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित कर सकता है? तो ये हो जाएगा इको R5। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सा जीव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण मतलब कि 49 का जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो वो हो जाएगा वनस्पति उद्यान। क्वेश्चन नंबर 50, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है कहाँ? तो हुलॉक गिब्बन काजीरंगा पश्चिमी मतलब कि नेशनल पार्क में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एंटीलोप सर्वी क्रापा क्या है? तो ये हो गया हम लोग का, ये डियर है, काला हिरन जिसको हम लोग शायद बोलते हैं। तो वो कैसा प्रजाति है? तो वो हम लोग जानते हैं कि विलुप्त प्रजाति तो नहीं है, ना ही सुभेद है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हम लोग का करेक्ट होना चाहिए वो हो जाएगा बी, संकटग्रस्त प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 में आ जाएगा रेड डेटा बुक में क्या है? तो सुभेद भी है, आपत्तिग्रस्त भी है, संकटग्रस्त भी, इनमें से सभी हो जाएगा। 53, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो 53 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 53 का 28 जुलाई। तो 28 जुलाई तो इनमें से कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का होना चाहिए वो हो जाएगा 28 जुलाई। एक मिनट, 28 जुलाई तो हम पिछले भी कहीं लगता गलत कर दिए थे, वो चेक कर लेते हैं। हाँ, 41 का विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो स्वास्थ्य दिवस होगा 7 अप्रैल, ये 28 जुलाई नहीं होगा, 28 जुलाई हो जाएगा 53 का। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा हम लोग का 28 जुलाई। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई, उसका हो जाएगा 7 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि रक्त के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं, क्योंकि रक्त में अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो सीरम कहलाता है, तो सीरम के बारे में सीरोलॉजी ऐसे याद कर सकते हैं। कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? तो कुष्ठ रोग तो हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो विषाणु जनित सिफिलिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। 57, पूषा सुभ्रा एक किस्म है किसका? तो प्यूषा सुभ्रा एक हम लोग का फूलगोभी का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 58, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन का कायिक प्रवर्धन के द्वारा। 59, ट्राइटिकम एस्टिवम में हेक्सापोलाइट गेहूं है, उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? तो हेक्सापोलाइट, तो हेक्सापोलाइट में 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? तो 60 का जो हम लोग करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 61, अल्फा एंटीट्रिप्सिन किस है? तो किसके लिए? तो ये हो जाएगा हम लोग का एम्फाइसीमा के उपचार के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वात फिसी के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो 62 का जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनिकल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए संश्लेषण के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो धान का खेत भी करता है, पशु भी करता है, दिमक भी करता है, तो सभी हो जाएगा। 64, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? तो प्रमुख प्रदूषक हम लोग का वायु का हो जाएगा। 65, निम्न में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो डीडीटी भी होगा, पारा भी होगा। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो ये हम लोग को याद रखना है, तो सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, रेडियोधर्मी प्रदूषण में सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में सबसे प्रतिकूल प्रभाव उत्परिवर्तन होता है, जो जीन म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हीरोइन क्या है? तो हीरोइन एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, और इससे पहले ये जब क्वेश्चन किया गया था तो क्या था, डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या है, तो ये हीरोइन है। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के किया था। 68 पे आते हैं, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा में एक ही वर्ग में जिन्हें कहा जाता है, तो ये पेंटोज शुगर कहा जाता है, जिसमें 5 कार्बन के शुगर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? तो ये हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम लोग देखे थे। शायद ये हर्षे हम चेस किया था, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए ये याद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17, जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तो वो क्या होगा? तो वो विकुंडलित हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वो जो कुंडली में बंधा हुआ रहता है वो विकुंडलित हो जाता है। 70 क्वेश्चन करने के बाद 2023 पे आते हैं। 2023 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा GST, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर बी, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, तो बीटा कैरोटीन में। क्वेश्चन नंबर 3, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो प्रतिलेखन के स्तर पर, अनुवादन के स्तर पर। तो इसका जो हम लोग का 23 का करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 23 का डी, मतलब कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए कि किस रूप की संरचना त्रिपर्णी मतलब क्लोवर लाइक लौंग की तरह होता है? तो लौंग की पत्ती की तरह संरचना आरएनए का जो होता है वो टीआरएनए का होता है, इस टाइप का होता है। तो टीआरएनए का हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रन प्रत्यारोपण तकनीक की खोज किसने की? तो 5 का हो जाएगा ब्रिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए और आरएनए समान होते हैं किस वजह से? तो द्विगुणन में सक्षम होने के नाते गलत। समान शर्करा गलत, शर्करा समान है ही नहीं है, डीऑक्सीराइबोस है और ये राइबोस है। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण, तो सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए? तो प्रथम स्तनपायी हम लोग का त्रिएसिक युग में दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 8, 7 का हो जाएगा बी, तो हम लोग क्लियर मार देते हैं बी। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी है? तो सैटेलाइट डीएनए फॉरेंसिक विज्ञान के लिए उपयोगी है। 9, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो कैसा? तो विभिन्नताएं जो अर्धसूत्री के द्वारा विभाजन के द्वारा होती है, तो उस विभिन्नता को क्या कहा जाता है? वो विनिमय के कारण भी होता है। विनिमय जैसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जो पैकेटिन फेज में होता है, स्वतंत्र संकलन के द्वारा भी होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस अभ्यारण्य असम में है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम इकोआरआई भी है, बाम3 भी है, हिंड3 भी है, तो पैक्टिनेस हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो 12 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा सी। 13 पे आता है, प्याज का प्रवर्धन क्या है? तो प्याज हम लोग बल्ब के द्वारा, प्याज हो या लहसुन हो, बाकी ट्यूबर कॉल्म बल्ब राइजोम ये सब तो आप लोग को याद हो जाएगा। हीमोकोरियल अपरा किस में होता है? हीमोकोरियल मानव में होता है। भूजैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? तो भूजैव रासायनिक चक्र का जो अर्थ हो जाएगा वो परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? मतलब कि इनमें से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी अकार्बनिक कार्बन का ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक बनाता है, जिससे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, तो उसमें आंसर 100% हो जाएगा। क्वेश्चन 17, लाइकेन किसके कर्म में अग्रणी है? तो इसका जो 17 का आंसर बहुत लोग मारते हैं सिर्फ मरुकर्मक, लेकिन ये लिथोस्फेयर में भी है, जीरोस्फेयर में भी है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और गाइड के हिसाब से भी दोनों से करेक्ट है, और भी कहीं भी मैंने चेक किया क्रॉस चेक तो दोनों सही निकला। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है? उत्पादक हम लोग नॉस्टॉक भी है, वॉल्वॉक्स भी है, स्पाइरोगैरा भी है, तो एगैरिकस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो हम लोग जानते हैं कि 19 का जो हम लोग करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा चयनयुग वर्णक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, एगारोस जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा रंगने के बाद। क्वेश्चन 21, समयुग्मक मतलब आइसोगैमस पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा क्लैडोफोरा में। आइसोगैमस मोटाइल होते हैं, एक आइसोगैमस नॉन मोटाइल होते हैं,
तो वो कारा और फिर क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ये सब आते हैं, लेकिन आप लोग को उतना नहीं याद करा तो इसका क्लैडोफोरा याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? पार्थिनोजेनेसिस ओवेन के द्वारा, जीन शब्द जोहानसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया, और सटन अबोवेरी मेंडल के नियम को और आगे तक बढ़ाए थे। तो और भी हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखना जरूरी है। पैरामीशियम किस प्रकार का द्विखंडन? तो पैरामीशियम ट्रांसवर्स, जिसे अनुप्रस्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब नर की आकृति मादा से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहते हैं, जिसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। 25, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए है? तो प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है, न कि विदलन रोकने के लिए, न ही निषेचन रोकने के लिए। 26, एक शुक्राणु सीधा अंडाणु में प्रवेश करने में क्या कहते हैं? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, तो इसे कहते हैं ICSI। क्वेश्चन नंबर 27, इम्यूनोसिंथेसिस से क्या पता है? तो इम्यूनोसिंथेसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग 3 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो उसका जेनाइटल पार्ट्स डेवलप हो जाता है, जिसके द्वारा हम लोग जेनेटिक्स भी पता लगा सकते हैं कि वो उसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, वैसा आनुवंशिक बीमारी, और इसके अलावा हम लोग उसका लिंग भी निर्धारण कर सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो इसलिए इसका बहुत सारे केस आते थे कि एमनियोसिंथेसिस कराने के बाद भ्रूण को मार दिया जाता था, तो इसलिए ये टेस्ट बंद हो गया है। लेकिन हाँ, किसी को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक कराना है वो करा सकता है, तो इसका आंसर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, जो हम लोग का हो जाएगा भ्रूण पे किसी अनुवांशिक रोग का निर्धारण की। क्वेश्चन नंबर 28, जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो ये हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्वेश्चन नंबर 29, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो टी हो या बी हो, उत्पन्न होगा अस्थि मज्जा में, परिपक्व होगा टी थाइमस में। क्वेश्चन नंबर 30, विनिमय किस अवस्था में? विनिमय पैकेटिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना अंडाणु भी है, युग्मक भी है, तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी विलुप्तप्राय प्रजाति है? तो विलुप्तप्राय मतलब विलुप्त होने वाली प्रजाति, तो ये हो जाएगा नेपेंथिस। क्वेश्चन नंबर 33, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो समकार्य मतलब एनालोगस, तो एनालोगस जो हम लोग का 33 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा अभिसारी विकास। खाली ऑस्ट्रेलिया वाले में अभिसारी मारना है, बाकी सब में अभिसारी मार देना है। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है तो 900 cc। एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो एलिलोपैथी आविष के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आविष पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये हो जाएगा 3n, ये हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो युग्मकों में पूछा जाए तो 23 और मानव में पूछा जाए तो 46, तो युग्मकों में 23 हो जाएगा। 38, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? तो नीलहरित शैवाल चावल खेत के लिए उपयोगी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कॉपर टी किससे रोकता है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, निषेचन से, तो ये क्वेश्चन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। रेट्रोवायरस निम्न में से किस बीमारी के लिए रोगजनक है? तो रेट्रोवायरस हम लोग का एड्स के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, बायस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण, मतलब एक्सिटो कंजर्वेशन बीज बैंक का? ग्राफीन पुटिका पाया जाता है तो किसमें? तो मादा मानव के अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 43, जल नग्न पौधे में रंध्र बराबर होते किसी भी सतह पर नहीं होते। 44, सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सोमाक्लोन विविधता, तो 44 का जो हम लोग करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा उत्तक संवर्धन के द्वारा। 45, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा कौन खाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर होना चाहिए रॉयल जेली। क्वेश्चन 46, कुकुट चेचक का कारण है? तो कुकुट चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा कॉल्चिसिन के द्वारा, मतलब कॉल्चिकाइसिन बोल सकते हैं सिर्फ कॉल्चिसिन के द्वारा। 48, भोजन की विषाक्तता का कारण होता है? तो 48 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त की प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? तो रक्त के बारे में अगर पूछा जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। 50 निम्न में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास हो जाएगा जो समस्यात्मक है वो नीला जलकुंभी है, जिसका साइंटिफिक नेम वाटर हाइसिंथ होता है। ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये समुद्री घास है। क्वेश्चन नंबर 51, बूंद संक्रमण किसे कहते हैं? बूंद संक्रमण निमोनिया को कहते हैं। 52 का इको RI प्रतिबंधन एंजाइम किसके लिए उपयोगी होता है? ये हो जाएगा GAATC के लिए। 53, ऑर्थोट्रोपस बीजान
किसमें निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा पॉलीगोनम नाइग्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 54, शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचालन हम लोग का पूंछ के द्वारा होता है। 55, निम्न में से कौन रंध्र किसमें रंध्र एवं जड़ों का अभाव रहता है? तो हाइड्रीला में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मृदु जल पदार्थ तालाब में उर्वरक डालने से क्या होगा? तो सुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑटोसोमल प्लाज्मिक नॉन डिसजंक्शन का कारण क्या है? तो जब नॉट डिसजंक्शन बोले तो 57 का हम लोग का बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर डाउन सिंड्रोम होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में बच्चे मंद वृद्धि हो जाते हैं और 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी के कारण होता है, और इसमें बहुत सारी बीमारियां होती है जिससे इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होता है, दिमाग मंद वृद्धि का होता है। द्विसंकर परीक्षार्थ अनुसंकरण अनुपात बताएं। तो जो 58 का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा परीक्षार्थ संकरण, तो ये जाएगा 1:1:1:1। और अगर अपूर्ण प्रवाहिता का F1 जनरेशन बोलेगा एक मोनोहाइब्रिड के लिए तो 1:2:1, और जीनोटिपिक बोले तो भी 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 59, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है? तो वाहित मल जल प्रदूषण के द्वारा, मतलब कि इसके कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए हो जाएगा। 60, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा कौन प्रेजेंट रहता है? ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है, ये हो जाएगा O3। क्वेश्चन नंबर 61, सैनिटरी लैंडफिल इसको किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो इसे खुला जलता हुआ ढेर के द्वारा अपनाया गया था। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो एलिसा टेस्ट में जो उपयुक्त होता है उसे हम लोग पेरोक्सीडेस कहते हैं। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे में उत्पादन प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहता है? तो TI प्लाज्मिड, मतलब कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस या स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, यही खुला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस था ये, सॉरी। 64, निम्न में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो फ्यूराडेन एक कीटनाशक है। 65, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग करें? तो ग्लूकोज का अल्कोहल में तो ये हो जाएगा डायस्टेज, मेरे हिसाब से नहीं, ग्लूकोज को अल्कोहल में बोला गया तो ग्लूकोज को अल्कोहल में जाइमेज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, लेकिन अगर स्टार्च को बोला जाए तो वो डाइस्टेज हो जाएगा। अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान किनकी मात्रा माप कर लगाया जाता है? तो मात्रा इसका हो जाता है ऑक्सीजन की खपत। तो मतलब होता है कि जो BOD का हम लोग अनुमान लगाते हैं वो ऑक्सीजन की खपत द्वारा माप के। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो 67 का हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। 68, निम्न में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो अनुवांशिक बीमारी क्रेटिनिज्म नहीं, ये एक हार्मोनल डिजीज है, मतलब हार्मोन के इम्बैलेंसिंग से हो जाता है। 69, निम्न में से किस समूह के आगुनित पादप शरीर होता है? तो आगुनित हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइट के होते हैं, और यहाँ पे टेरिनोफाइट भी मार सकते हैं लेकिन वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। तो मतलब हैप्लॉइड होते हैं, इसका स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट इसका डिप्लॉन्टिक होता है, इस टाइप का होता है, लेकिन ब्रायोफाइट 100% श्योर होगा। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो एक लिंगीय पुष्प जिसका स्त्री पार्ट हो, मतलब कि एक लिंगीय स्त्री पुष्प के लिए। 70 होने के बाद 24 पे आते हैं। दूध से दही में बदलने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन B12। निम्न में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो स्ट्रेप्टोकोकस पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो स्टैटिन हो जाएगा, पेनिसिलिन नहीं होगा, बल्कि एक क्वेश्चन आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है तो पेनिसिलिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टैटिन, ये बिल्कुल याद रखें। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा पूर्ण सशक्ता, जिसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। हिसाडेल किसके मतलब नस्ल है? तो हो जाएगा भेड़ का हिसाडेल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग से पीला मोजाइक वायरस प्रतिरोध मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो येलो मोजाइक वायरस जो मूंग दाल प्राप्त किया गया था वो हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा। DNA के खंडों के गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरोसिस होने के कारण क्या है? क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज है तो इसे ऋण आवेशित होना है, तो बिल्कुल ए हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 पे आता है, निम्न में से कौन जीवाणु के कुलोनकारी संवाहक नहीं है? तो कुलोनकारी बोल रहा है तो बैक्टीरियोफाज हो, प्लाज्मिड हो, PBr332 या TDN है। तो 8 का हम लोग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुलोनकारी संवाहक नहीं है, वो हो जाएगा बैक्टीरियोफाज। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विधि से पूर्णयोगज DNA को सीधे जंतु कोशिका में केंद्रक में अंतर्क्षेपित किया जाता है? तो सूक्ष्म अंतर्क्षेपण के द्वारा। DNA के पृथक हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो कवक बोलेगा तो काइटिनेज, और अगर यहाँ पे बैक्टीरिया बोलेगा तो वो लाइजोजाइम हो जाएगा, और प्लांट बोले तो सेल्यूलोज।
तो यहाँ पे हम लोग ये सब ऑप्शन को याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन PBR 22 में 322 में नहीं होता, TDNA नहीं होता। 12 कट गया था, इसीलिए वीडियो यहाँ से कट करके ये सेकंड वीडियो ऐड किया गया है। क्वेश्चन 12, बाहरी जीन निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा, तो एम्पलीसिनिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्न में से किस जीवाणु के तापस्थायी DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, तो थर्मस एक्यूटिकस। तो यहाँ पे ताप स्थायी बोले तो थर्मल ताप से रिलेट करता है इसीलिए। निम्न में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो कीटनाशक प्रोटीन बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है, तो ये हो जाएगा एम्फाइसीमा के उपचार के लिए। ये क्वेश्चन शायद 22 में भी था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, तो न्यूक्लिक एसिड का प्रवर्धन PCR के द्वारा होता है। शायद मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन अब करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल और बिल्कुल 16 का C ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस pH में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, तो क्षारीय pH में। तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस के द्वारा। तो 18 का हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाए तंबाकू पौधे में, तो तंबाकू में एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बासमती चावल किसकी किस्में है, तो मतलब कितनी किस्म उगाए जाते हैं, 27। 20, निम्न में से कौन संगठन GM अनुसंधान कार्य संबंधी के वैधानिकता एवं GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है, तो हो जाए GIAC। क्वेश्चन नंबर 21, रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है, तो पारिस्थितिकी में। क्वेश्चन नंबर 22, ताप प्रजननी लाल फूल वाले ताप प्रजननी सफ़ेद फूल से एंटीरिनम के पौधे का संकरण के फलस्वरूप F1 पीली गुलाबी फूलों वाली थी, तो इसका उदाहरण क्या है, देखो कहीं भी गुलाबी अगर आ जाए वैसा कुछ जैसे लाल और सादा, तो उससे गुलाबी आए तो वो हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों अनुपात 1:2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन कथन असत्य है, तो कारक विभक्त होते हैं, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लक्षणों का निर्धारण कारक करता है, सत्य है। मटर के कारक जोड़ों में होते हैं, सत्य है। अलील आपस में सम्मिश्रित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर हम लोग का जो हो जाएगा D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का D। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है, तो इसका जो कोशिकीय आधार हो जाएगा मेटाफेज में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वंशागति का क्रोमोसोमल थ्योरी कौन दिया, सॉर्टन और बोवेरी ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है, तो क्रोमोसोमी डिसऑर्डर ह्यूमोफिलिया नहीं है, बाकी डाउन सिंड्रोम और क्लाइनीफ्लेटर टंडर सब हम लोग का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 27, DNA का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, तो क्रिस्टलोग्राफी हम लोग का मॉरिस एवं फ्रैंकलिन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 पे आते हैं, हर्शे एवं चेज के प्रयोग क्या निष्कर्ष निकाला, तो हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, लेकिन किसका, तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु का। क्वेश्चन नंबर 29, तापकर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो तापकर्म के बारे में असत्य कथन ये है कि ताप ऊंचाई पर जाने से बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, वंचित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने के कार्य परिकीर्तिक वितरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है, तो समष्टि स्तर पर किया जाता है, न कि व्यष्टि। 31 पे आते हैं, मानव समष्टि की आयु पिरामिड के जनन पूर्व, जनन प्रश्न, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रम घटते क्रम में है, तो प्रतिबिंब करता है कि समष्टि क्या होगा, तो वो बढ़ रहा है। 32 पे आते हैं, निम्न में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, जीवन काल में प्रशांतीय महासागर की समान मछलियाँ एवं बांस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33, बाल्बर की 5 निकट संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या है, तो संसाधन विभाजन। अब हम लोग क्वेश्चन स्पीड करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा कैलोट्रोपिस। निम्न में से कौन अपघटक है, तो अपघटक हो जाएगा कवक एवं जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन समापन कोडॉन है, तो समापन कोडॉन नहीं है,
समर्पण कोडॉन ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AUG। 36 बात है, अंतर RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो मतलब हो गया कि समझातीय अंतरण RNA के अमीनो एसिड से जुड़ना। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है? तो कैंसर असंक्रामक रोग है। 39 पे आते हैं, निम्न में से किस रक्त को PMNL कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिल्स को PMNL कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में सबसे अधिक होती है? तो IgA। क्वेश्चन नंबर 41, डायसिटाइल मॉर्फिन क्या है? तो डायसिटाइल मॉर्फिन हम लोग जानते हैं कि हीरोइन है। तो क्वेश्चन नंबर 42, विडाल परीक्षण किसके ज्वर की पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, से गर्भता कितने माह के बाद भ्रूण पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? तो वो 2 माह के बाद। 44, निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हम लोग का पीत पिंड जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ये करता है। 45, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? तो ये हो जाएगा कोरोना रेडिएटा से। 46, निम्न में से कौन कोशिका अगुणित है? तो अगुणित कोशिका हम लोग जानते हैं द्वितीयक oocyte है, मतलब द्वितीय सेकेंडरी oocyte। एक नई गर्भ निरोधक घोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं? तो सच्ची सहेली, जिसको नाम से हम लोग जाना जाता है। 48, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2%। क्वेश्चन नंबर 49, मल्टी लोड में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोनल मोचक है? तो हार्मोनल हो जाएगा LNG-20, और अगर आयनिक हो जाएगा तो हो जाएगा कॉपर टी, और अगर यहाँ पूछा जाए मल्टी लोड तो ये सब भी हार्मोनल हो जाए, लिपेज लूप ये सब हम लोग का IUDs है, तो ये हार्मोनल मोचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं, तो 50 में है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता था? T हेल्पर सेल। 51, जलीय विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा पोषक तत्वों में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा लीचिंग। लीचिंग को हम लोग निक्षारण कहते हैं। तो 51 का बी हो जाएगा। 52, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में जैव विविधता विश्व की कुल विविधता का कितना % है? तो भारत में जैव विविधता विश्व की कुल विविधता का हम लोग का 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी हो जाएगा 8.1। क्वेश्चन नंबर 54, विक्टोरिया झील के सिचिलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों का विलोपन का कारण क्या था? तो यही था कि विदेशी जातियों का आक्रमण, जिसे एलियन स्पेसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन विश्वव्यापी उन्नयता का कारण नहीं है? तो ऊर्जा प्रयोग की दक्षता में उन्नति, ये करेक्ट आंसर होगा। आंसर जल्दी जल्दी टिक करें क्योंकि टाइम ज़्यादा वो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो जैव खेती के बारे में असत्य ये कथन है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है? तो असत्य कौन है? तो DNA अर्ध संरक्षी होता है, ये भी सही है। DNA की प्रतिकृति प्रमुख एंजाइम DNA पॉलीमरेज है, ये भी सही। प्रतिकृति में किसी भी गलती के तौर परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ये भी सही है। DNA की दोनों लड़ियाँ प्रकृति सतत होती है, बिल्कुल गलत है, सतत नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो RNA पॉलीमरेज 1। 59, कुछ अमीनो अम्ल कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो वैसा जो एक से अधिक प्रकूटों द्वारा हो जाएगा उसे हम लोग डीनेचर्ड या अप्रसित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लैकोपेरोन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो बीटा गैलेक्टोसाइड का कूट लेखन क्वेश्चन नंबर 61, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन पर। तुल्य समरूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो तुल्य समरूप संरचनाएं जो दर्शाती है उसका हम लोग का नाम हो जाएगा अभिसारी विकास। 63, ऐतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुआ? तो ये हो जाएगा 18,000 वर्ष पूर्व। ऐसा हम लोग देखे नहीं, लेकिन हम लोग का किताब में जो बताता है अकॉर्डिंग टू NCERT वो हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में ये क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन में नहीं होता? तो देखिए, भूस्तरी का ये होता है वनस्पति विस्तार में, शल्ककंद ये भी होता है, परकंद ये भी होता है, मुकुलन जेम्यूल्स नहीं होता, जेम्यूल्स इसमें नहीं पाया जाता। इसका हम लोग करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ये हो जाएगा मार्केंशिया के मादा थैलस पे एंथेरिडियोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस पौधे का बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा बीजाणु द्वार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, आवृतबीजी में पौधे निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट है, जनन कोशिका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है? तो अंड समुच्चय से हम लोग जानते हैं कि ये जो अंडा बनाया गया है तो इसमें ऊपर जो 3 एंटीपोडियल सेल है
और नीचे जो दो साइनर्जिड है, एक सेल है, तो एक सेल साइनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस तीनों जुड़ा हुआ है। इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइनर्जिड सहायक कोशिका, ये जुड़ा हुआ है, और अंड ये भी है, तंतु में समुच्चय ये भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रति प्यांत कोशिका, जिसे एंटीपोडियल कहते हैं। घास के बीज का संलग्न स्कुटेलम को क्या कहते हैं? ये बीजपत्र कहते हैं। हम लोग का जल्दी से हम लोग का लगभग 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग 5 साल के क्वेश्चन निपटा चुके हैं। तो 5 साल के क्वेश्चन निपटाने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियोज़ में ज़रूर बताएं आप लोगों का कितना सही हुआ। लाइक करें या ना करें, शेयर कर दें, किसी का भला हो जाएगा। सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, कोई ज़रूरी नहीं है।